अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक ऐसी गली में खड़ा हूँ जो कि सीधा मुझे हज़रत शाह बिलावल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तरफ ले चलेगी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप ये मंजर देख रहे हैं, हम गलियों में से होते हुए शाह बिलावल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कब्रिस्तान जिसमें आप सरकार की तदफीन हुई, ये कब्रिस्तान किसी जमाने में सरदार दीनानाथ का बाग होता था, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत शाह बिलावल कादरी के बारे में सफीनतुल औलिया में किताब में दारा शिको कुछ यूं लिखते हैं। आपकी विलादत कस्बा शेखुपुरा में हुई, जो पंजाब के मज़ाफात में एक कस्बा है। लाहौर में आपकी सकूनियत थी। अलूम ज़ाहरी और बातनी की तकमील की। सिलसिला कादरिया में आप शेख हजरत शमसुद्दीन के मुरीद थे और वो हजरत शेख अबुल कासिम के मुरीद थे और वो हजरत शेख दाऊद बंदगी कुरबानी के मुरीद थे, जिनका जिक्र मैं पहले भी वीडियो में कर चुका हूँ। हजरत शेख बिलावल साइम अजहर और कायमुल लाइन थे। जाहिद और तकवा में आपका दर्जा मुमताज था। ये फकीर भी आपकी खिदमत में हाजिरी दे चुका है। मजीद दाराशिको लिखते हैं कि आपके चेहरे मुबारक बहुत ही नूरानी और मुजाहिदात के निशानात जाहिर थे। रोजाना काफी लोग आपकी खिदमत में आ जाते थे और जो आदमी भी आपकी खिदमत में जब कभी भी आता, आप उसकी काफी माजर पेश फरमाते। लोग बीमारियों को शफा याबी करवाने के लिए आपके पास कूजे लेकर आते, शेख की खिदमत में हाजिर होते। शेख दुआ पढ़कर इस पर दम करते और इस तरह सैकड़ों बीमार शफा याब होते। आपकी वफात इशा के वक्त दोशंबा 27 शाबान 1046 हिजरी को हुई। उम्र 70 साल की पाई। कब्र लाहौर में वाक़े है, जहां आपकी सुकूनियत थी। इसी जगह आपको मदफन किया गया। ये तो आपको मैंने दारा शिको की लिखी हुई किताब पढ़ के सुनाई। प्यारे दोस्तों, इसी बारे में कन्हैया लाल अपनी किताब तारीख लाहौर में आपके बारे में कुछ यूं फरमाते हैं। सैयद शाह बिलावल कादरी ये एक बुजुर्ग अकबरी जहांगीरी शाहजहानी अहद में अपने वक़्त के बहुत बड़े आलिम और फाजिल थे। आपके वालिद का नाम सैयद उस्मान और दादा का नाम सैयद ईसा था। पहले इनकी सुकूनियत हिरात में थी। हुमायूं बादशाह जब इमदादे शाह ईरान के हिंद में आकर दोबारा वालिय तख्तो ताज हुए, तो पहले इनकी सुकूनियत हिरात में थी। हुमायूं बादशाह जब इमदादे शाह ईरान के हिंद में आकर दोबारा वालिय तख्तो ताज हुए, तो सैयद ईसा बमा सैयद उस्मान बाप बेटे दोनों हमरा हिंद में आए। बादशाह ने किला शेखुपुरा और इसके साथ काफी जायदाद इनाम में अता की। वो तमाम उम्र इसी में सुकूनियत पजीर रहे। प्यारे दोस्तों, विलादत शाह बिलावल की भी शेखुपुरा में हुई। अकबरी अहद में शाह बिलावल ने अपनी सुकूनियत लाहौर में इख्तियार की। अलूमे ज़ाहरी मौलवी अबुल फतल लाहौरी से पढ़ी और बातनी हजरत शेख शमसुद्दीन कादरी से तकमील की और मसनत हिदायत पर बैठकर हजारों मखलूका ने और लाखों इंसानों को फैज पहुँचाया। इस बुजुर्ग का हजार रुपया आम लंगर पर खर्च हो जाता। हजारों गरीब गुरबा दो वक्त का खाना इस मेहमान खाने से खाते। आखिर 1046 में हिजरी में अहदे शाहजहानी में वफात पाई। दरियाए रावी के करीब दफन हुए और एक आली शान गुंबद इनके मजार पर बनाया गया। महाराजा रंजीत सिंह के अहद में दरिया ने अपना रुख बदला और इस कदर करीब आया कि आपके मजार की एक दीवार गिर गई। महाराजा रंजीत सिंह ने फकीर नूरुद्दीन को हुक्म दिया कि हजरत शाह बिलावल कादरी का जस्ते खाकी निकाल कर और किसी जगह पर मदफन कर दिया जाए। चुनाचा फकीर नूरुद्दीन ने कब्र को खोदाया और आपका संदूक निकाला गया और हजारों मुसलमान शहर लाहौर के इस बुजुर्ग की जियारत को आ गए।
سب کے روبرو صندوق کو کھولا گیا۔ پیارے دوستو، اس وقت آپ کے جستے خاکی کو لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ سینکڑوں سال بعد بھی آپ کا جستے خاکی ویسے کا ویسا تھا جیسا کہ آپ کو آج ہی دفنایا گیا ہو۔ چنانچہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی گئی اور حال کے موقع پر دفنایا گیا۔ یہ خانقاہ لاہور سے جانب مشرق فاصلہ 1 کوس راجہ دینا ناتھ کے باغ کے نام سے مشہور تھی۔ 4 دیواری پختہ مکان کا دروازہ جانب جنوب شالامار باغ کے پرانے راستے کی طرف ہے۔ اس کے اندر ہب جائیں تو ایک وسیع میدان آ جاتا ہے۔ یہ زمین اندرون 4 دیواری سب خانقاہ ہے۔ اس کے وسط میں علیحدہ 4 دیواری میں مزار حضرت شاہ بلاول پختہ بنا ہوا ہے۔ دروازہ جنوب کی سمت کو ہے۔ اندر پختہ فرش کا تعویذ ہے، مگر یہ سب نہ ہونے مرمت عدم خبر گیری کے دیوار گر چکی ہے۔ 4 دیواری کے اندر سب مکانات خستہ حالت میں ہیں۔ اس خانقاہ پر برسا برس رونق رہی، لیکن پیارے دوستو، سال میں مزید کنہیا نال لکھتے ہیں کہ سال میں ایک بار 28 شعبان کو میلہ عرس منایا جاتا ہے۔ ہندو اور مسلمان باکثرت یہاں آتے ہیں۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا اور اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔